जैन। जैसा कि अपन पिछले वीडियो में अपने देखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि चैप्टर नंबर 2 है। अब इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या डिफरेंस है और इसके साथ साथ इसके डोमेन, रेंज है, ये बातें आपको मैंने बताई। और इसके साथ साथ कई ऐसी बातें आपको मैंने बताई जो आपके बोर्ड के साथ साथ ये एनसीईआरटी का भी सिलेबस है और अदर बोर्ड का भी सिलेबस पूरा एक ही है। आरएस, आईआईटी, जीमेन्स, एडवांस जो भी आपको देना है, एनडीए जो भी आपको देना है, सभी में ये टॉपिक आपके पास काम में आ रहा है और आएगा। इसलिए ध्यान से पढ़ें। जो पिछले 2 वीडियो मैंने बताए हैं उनको वापस मेथड से पढ़ें और आगे की बात देखें तो ये जल्दी आपको समझ में आएगा। बहुत इजी मेथड से मैं आपको समझा रहा हूँ। सबके अलग अलग मेथड है जिसमें सबसे इजी मेथड ये है। तो आज अपन जो है इसके बाद अपन ने सेकेंड वीडियो में लिया कि इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या क्या फॉर्मूले हैं। जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं वो बहुत इजी मेथड से बताए हैं, तो उन फॉर्मूले को आप लिखकर याद करें। अब इसके बाद आप देखिए उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चंस के अंदर वो ले रहे हैं जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे। फॉर्मूले कहाँ से आए, उनका प्रूफ क्या है, उनका सत्यापन क्या है, ये चीज अपन देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x3। आप देखिए जो मैंने आपको पिछली वीडियो में फॉर्मूले लिखाए थे, फॉर्मूले नंबर 19 से 90, 20, 21, 22, 23, 24 जितने भी फॉर्मूले लिखाए हैं उन सभी फॉर्मूलों का प्रूफ करना है आपको। ये आपके लिए एसडब्ल्यू है जो कि बोर्ड के एग्जामों में आपके पास आता है। तो उनसे रिलेटेड है आपके पास 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x3। अब इनका जो प्रूफ है वो प्रूफ 2 मेथड से अपन कर सकते हैं, एलएचएस से भी कर सकते हैं और आरएचएस से भी कर सकते हैं। तो सबसे इजी, ये सबसे इजी मेथड बता रहा हूं मैं आपको, आरएचएस से अपने को इनका प्रूफ करना चाहिए। तो देखिए आरएचएस से क्या करेंगे, अगर साइन इनवर्स वाला है तो साइन पुट करिए, टेन वाला है तो टेन पुट करेंगे, कोट है तो कोट पुट करेंगे। तो यहाँ क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। सबसे इजी मेथड बता रहा हूं मैं, सभी एलएचएस से बताते हैं, मैं आरएचएस से बता रहा हूं ताकि आपको याद भी होगा, इजी भी पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप, x बराबर साइन ए, अगर कोस है तो कोस पुट करिए, टेन है तो टेन पुट करेंगे, x बराबर साइन ए, तो a इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स x। लास्ट में इसका यूज करेंगे। तो देखिए अब x की जगह साइन ए रखा, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए। अब आपको पता है अपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला sin 3a, sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए, इसीलिए अपने sin 3a लिख दिए इसको है। अब sin इनवर्स sin 3a फॉर्मूला नंबर 18 मैंने आपको लिखाया था क्या, sin इनवर्स sin x इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है। सो अपन यहां पर साइन इनवर्स साइन 3 को 3a लिख दिया, 3a a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, साइन इनवर्स x 3a रख दिया। तो देखो ये एलएचएस आ गया आपके पास। इस तरह से आप बोर्ड का पेपर उठा के देखिए, 2013, 2016 या 17 में आपको ये बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा। बोर्ड के पेपर में आ रखा है, इससे पहले भी आ रखा है। तो ध्यान दीजिए ये 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में आपके पास आता है। नेक्स्ट ऐसा का ऐसा ही एक और फॉर्मूला ले लें, प्रूव दैट cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स x y। आपको पता है फॉर्मूले में मैंने माइनस लिखा था, यहाँ प्लस आ गया, इसको प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करना है, मैंने क्या कहा, जितने भी फॉर्मूले हैं सबको आरएचएस से करना है। तो यहाँ लिखेंगे बोर्ड की कॉपी के अंदर आंसर, फिर लिखेंगे आरएचएस, पुट x बराबर cos a, y बराबर cos b। अगर साइन का है तो साइन ए साइन बी, टेन का है तो टेन ए टेन भी पुट करना है। और अब आपने ये चीज यहां पुट की, देखो कोस इनवर्स ये ऐसा कैसा, कोस ए कोस बी, प्लस है तो प्लस, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। अब आपको पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसको क्या है, साइन ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर बी का मतलब क्या हो गया, साइन बी। तो कोस इनवर्स कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, आप क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स कोस ए माइनस बी। अब आप देखिए सिमिलर ऐसा कैसे, देखो अभी साइन इनवर्स था, अब कोस इनवर्स कोस ए, तो इसका मतलब क्या रहेगा, ए माइनस बी। अब ए की वैल्यू यहां से अपने वापस निकाली, ए की वैल्यू क्या हुई, ए बराबर कोस इनवर्स एक्स और बी की वैल्यू क्या आई, कोस इनवर्स वाई। तो यहां पुट कर दिया, ये एलएचएस आ गया, ये आपको प्रूफ करना था, ये देखो ये रहा। इस तरह से ये बोर्ड के एग्जाम में आपके 3 या 4 मार्क्स का आपको देता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट। अब देखिए ये भी फॉर्मूला है, प्रूव दैट
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आप देखेंगे आपको एनसीईआरटी के अंदर ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा, आपको मैं अलग से फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये बोर्ड में अपने पास प्रूफ करने के लिए आता है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, मैंने क्या कहा जितने भी फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ सब में आरएचएस से प्रूफ करिए, बहुत इजी पड़ेगा आपके लिए है। तो क्या किया, क्या लिखेंगे अपन आरएचएस, क्या ले रहे हैं अपन आरएचएस, पुट करेंगे x बराबर टेन ए, y बराबर टेन बी, z बराबर टेन सी, और यहाँ पुट कर दिए, देखो अपन ये कर दिया ना, तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। अब आपको पता है ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया टेन ए प्लस बी प्लस सी। टेन ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। और कोई भी फॉर्मूले होते हैं, बट यहाँ अपने पास कंपटीशन ले लो, चाहे बोर्ड में ले लीजिए, यहाँ तक फॉर्मूला एक ही काम में आएगा। तो क्या है वो टेन इनवर्स टेन ए प्लस बी प्लस सी, वही टेन से टेन इनवर्स कैंसिल होगा और क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ देखो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से ये देखिए आप, यहाँ से ए की वैल्यू ए बराबर टेन इनवर्स एक्स, बी बराबर टेन इनवर्स वाई और सी बराबर टेन इनवर्स जेड। तो क्या आ गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, यही आपके पास एलएचएस है और ये आपको प्रूफ करना है। ये देखिए आपके पास टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। इस तरह से आपके दो तीन लाइन में आ जाते हैं और इतना अपने को बोर्ड में करना है। और ये सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूले थे, सवाल भी है, तो बाकी भी जो फॉर्मूले बचे हैं उनको आप सोल्व करें, वो आपके लिए एसडब्ल्यू में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू। इस टाइप के भी बोर्ड का पेपर देखिए आप, बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या है पहला, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। अब अपन क्या सोचते हैं, क्या साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हुआ, आ गया 2 पाई बाई 3, जबकि 2 पाई बाई 3 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों, मैंने आपको जब ये फॉर्मूला लिखाया था तो मैंने क्या कहा था कि x जो है वो एक प्रिंसिपल वैल्यू है। मैंने फर्स्ट वीडियो में लिखाया था साइन सभी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। इसीलिए आप अगर ये साइन इनवर्स साइन के साथ x है, वो x ओनली इसके अंदर आना चाहिए, नहीं है तो वो आंसर आपके पास नहीं होगा। तो जैसा कि इसके अंदर आपके पास ऐसा है जो किसको बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। अपन जल्दीबाजी में क्या करते हैं, क्या लिखते हैं 2 पाई बाई 3, जबकि 2 पाई बाई 3 आंसर इसका नहीं होगा। अब आप देखिए क्या साइन 2 पाई बाई 3 इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाई 3, कैसे पाई में से पाई बाई 3 लेस करेंगे क्या आएगा 2 पाई बाई 3 आएगा। सो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 पाई बाई 3 लिखो चाहे साइन पाई बाई 3 लिखो, दोनों की वैल्यू सेम होती है। इसीलिए आप सो वी राइट साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 बराबर पाई बाई 3, और पाई बाई 3 किसको बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 को, यही आपका इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड वैल्यू कोट टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए। आपको मैंने फर्स्ट का सेकंड फॉर्मूला लिखाया था, टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 2, तो कोट 90 हो गया और कोट 90 की वैल्यू क्या लिखी थी अपन 0 आंसर। तो इस तरह से अपने को डायरेक्ट भी करना होता है। ये 1 नंबर में आपके पास बोर्ड में आएगा और ये आपके पास आएगा 3 नंबर और 4 नंबर में ये बोर्ड के अंदर आपको देता है। क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं अपन, प्रूव दैट 1/2 tan inverse x is equal to cos inverse 1 plus root 1 plus x square upon 2 root 1 plus x square की पावर 1/2। ये अपने को प्रूफ करना है। आप देखिए 2017 का बोर्ड का पेपर, 2011 का बोर्ड का पेपर, इन पेपरों में और साथ के साथ एनडीए कोई भी कंपटीशन का पेपर देखेंगे तो ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 2021 में बोर्ड में आपके पास आ जाए, जिनका भी पेपर है या एनडीए भी आ जाए, तो इसलिए ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रूफ करना है इसके बराबर ही। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था नोट के अंदर कि जब भी आपके पास रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है, ये देखो ये लिखा रखा मैंने आपको पिछली वीडियो में, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देन पुट एक्स बराबर ए टेन ए। तो यहां पर दोनों ही प्लस है, सो रूट का साइन करने के लिए आपको ये प्रूफ करना है एक्स बराबर ए टेन ए। अब एक ही जगह बना गया तो एक्स बराबर क्या रख दिया टेन ए। अब देखो यहाँ एक्स की जगह टेन ए रखेंगे,
अब आप किताब बुक उठा के देखेंगे तो बुक में आपको ये चीज नहीं मिलेगी, ये मैंने स्पेशल तौर से आपको बताया इतना इजी मेथड बनाने के लिए। तो देखिए x बराबर 10 पुट कर दिया तो 1 + 10 स्क्वायर है और नीचे क्या आ गया 2 1 + 10 स्क्वायर है, तो 1 + 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर है, तो इसकी जगह सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर का सेक हो गया, ऊपर भी सेक आ गया। अब सेक को 1 cos लिख दिया, सेक को क्या लिखा 1 cos, यहाँ 2 है तो 2 cos आ गया। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिए तो क्या आ गया cos a + 1/2 आ गया, क्यों cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, पावर 1/2। अब आपको पता है cos 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूले में से cos a का एक फॉर्मूला ये भी है 2 cos स्क्वायर a/2 - 1, और इसका दूसरा फॉर्मूला एक ही होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a/2। थर्ड फॉर्मूला इसका क्या होता है cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ ये माइनस का साइन होता तो अपन ये पुट करते, प्लस है तो ये पुट करेंगे, तो पुट क्या किया अपने cos a की जगह लिख दिया 2 cos स्क्वायर a/2 - 1। इस 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये रूट का साइन इससे कैंसिल हो गया, cos a/2 रह गया। तो cos इनवर्स cos a/2 दोनों कैंसिल हो गया, क्या रह गया a/2। अब a की वैल्यू देखो, यहां से a की वैल्यू क्या आएगी tan इनवर्स x, तो अपने tan इनवर्स x रख दिया, यही आपके पास क्या हो गया LHS हो गया। तो इस तरह से अपनी प्रूफ बनाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सवाल आपके इंटीग्रेशन में आएगा, यही डेरिवेटिव में आता है, इसका पूछा जाता है, सोल्व इसको करना पड़ता है अपने को, इसलिए आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 क्या है, इफ tan इनवर्स x + tan इनवर्स y + tan इनवर्स z = π/2, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है xy + yz + zx = 1, ये प्रूफ करना है। तो आपको पता है मैंने भी लास्ट का फॉर्मूला लिखा था tan इनवर्स x + tan इनवर्स y + tan इनवर्स z बराबर क्या होता है, तो क्या लिखा अपन यूज फॉर्मूला, क्या tan इनवर्स x + y + z - xyz अपॉन 1 - xy - zx - yz = π/2। अब इस tan इनवर्स को लेके आए, tan 90 हो गया, tan 90 की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट, क्या होती है tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को क्या ले सकते हैं अपन 1/0। अब आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपने देखो मल्टीप्लाई किया, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन गया, क्या रह गया 1 - xy - xz और -yz = 0, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, xy + yz + zx = 1 आ गया। यही आपको प्रूफ करना था, ये आपके पास आंसर ये रहा। तो इस तरह से ये 1 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी आता है, किसी में भी देखिए आप बोर्ड के सबसे इंपोर्टेंट करने का मतलब ये है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या करना है सरल करना है, इजी करना है। तो इसके लिए देखिए क्या पहला क्वेश्चन, tan इनवर्स cos x - sin x / cos x + sin x, कम से कम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे 25 बार पूरे कोर्स के अंदर, इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, सभी के अंदर। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, tan इनवर्स cos x - sin x / cos x + sin x क्या है, डिवाइड क्या करोगे आप, अब ये tan में है इसको भी tan में बनाओ, अगर ये कोट है इसको भी कोट में बनाए। अब आपको पता tan में कैसे बनेगा sin cos, तो डिवाइड बाय nr एंड dr, किससे डिवाइड करेंगे आप cos x से, अगर ये कोट होता तो cos किससे साइन से डिवाइड कर दे, तो cos से डिवाइड किया अपन ने, क्या आ गया 1 - sin x / cos x, 1 + sin x / cos x, sin cos का मतलब क्या हो गया tan हो गया। अब आपको पता है tan a - b का फॉर्मूला, tan a - b = tan a - tan b / 1 + tan a tan b। अब a की वैल्यू क्या π/4 और tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, सो 1 - tan x / 1 + tan x को क्या ले सकते हैं अपन tan π/4 - x, tan a - b का फॉर्मूला लगाने पर यहाँ पर, ठीक है। tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, क्या रह गया π/4 - x, यही आपका आंसर हो गया। अब यही इंटीग्रेशन में आएगा, यही डेरिवेटिव में आएगा, आप देखना पेपर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट नंबर 2 क्या है, राइट सिंपलेस्ट फॉर्म, सरल करो है। अब इसका इंटीग्रेशन में भी आएगा, डेरिवेटिव में भी है, सभी में इसका सवाल है ये भी। तो आपको मैंने नोट के अंदर लिखाया था पिछली वीडियो में √a² - x², अभी देखो ये प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ गया, तो क्या पुट करते हैं a sin a या a cos a, cos भी पुट कर सकते हैं अपन, a sin a, यहाँ लिखो a sin a अपॉन √a² - a² sin² a² कॉमन आ गया तो 1 - sin² है, और 1 - sin² को क्या ले सकते हैं cos² है, तो a cos a लगे, देखो a sin a अपॉन a cos a,
ए से ए कैंसिल हो गया, साइन ए का मतलब टेन ही हो गया, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, ए बचा और ए की वैल्यू क्या है यहाँ से ए बराबर है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही आपका क्या होगा इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप से कोई भी सिंपलेस्ट करने का है आप कर सकते हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट टेन इनवर्स 17 अपॉन 19 माइनस टेन इनवर्स 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन 7। ये आपको प्रूफ करना है इसके इक्वल टू। आप देखेंगे ये भी बोर्ड में 2 बार आ चुका है अपने पास, बाकी कंपटीशन में कई बार आ चुका है, तो आपको इसके प्रूफ करना है। तो क्लियर दिख रहा है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, तो मैंने लिख दिया देखो यूज फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अभी जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था मैनेजमेंट कैसे करना, वही बात आपको सिस्टम बता रहा हूं। अभी 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप फॉर्मूला लिख देंगे फिर आपके कोई मिस्टेक आती है और आपने कहीं से भी आंसर लिख दिया, कहीं यार आंसर नहीं आ रहा, तो आपको नंबर पूरे मिल जाते हैं। इसलिए बात ध्यान रखिए, फॉर्मूला लिखिए आप, तो फॉर्मूला देखो मैंने लिख दिया ना, मैं चाहता हूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन यूज फॉर्मूला। अगर सवाल छोटा है तो आप इसका फॉर्मूला लिखिए। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब देखो इसका एलसीएम लिया, 1903 का 57 57 एलसीएम आ गया, और ये 51 माइनस 38 अपॉन 29 57 57 माइनस ये प्लस का 34 अपॉन 57, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, 51 में से 38 गया 13 और ये आ गया 91, 13 से 91 को कैंसिल किया तो 1/7 जो कि आरएचएस आ गया। इस टाइप से आपको बोर्ड 4 मार्क्स देगा, जो अधिकतर टीचर आपको नहीं बताते हैं। बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूं, ऐसा करने पर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई भी नंबर नहीं काट सकता है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 बराबर 15 होता है। ऐसे आप देखेंगे, अगर बुक के अंदर बहुत सारे सवाल दे रखे, यहाँ नंबर चेंज कर करके आपको दे सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो आप क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा है, इसको अपने के लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये रहा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब आप इसको देखिए टेन स्क्वायर थीटा, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था 10 की पावर n थीटा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10 थीटा की पावर n लिख सकते हैं सिंपल फॉर्मूले में। इसीलिए ये सिंपल है, तो इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर भी इसको लिख दिया। तो अब आप देखिए 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये 2 का स्क्वायर आ गया, और ये 3 का स्क्वायर आ गया, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 1, तो आपके पास आ गई 15 और बराबर आरएचएस। ये बात आपके पास आ गई, ये भी आरएचएस। तो इस टाइप से बोर्ड के अंदर आपको लिखना होगा। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड वैल्यू क्या है, कोस 90 प्लस साइन इनवर्स 1/3 π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3। आप जानते हैं कोस 90 है, कोस 90 प्लस थीटा क्या था 11th क्लास में फॉर्मूला, कोस 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, और सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए आपके पास क्या आ गया, माइनस का साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। इसीलिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/3, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हुआ, माइनस का 1/3, ये आंसर आपके पास आ गया। ये अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, प्रूव दैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 है। अब आप देखिए 9/4 है, अब इस चीज को देखा अपने इस टर्म्स को, तो अपने एलएचएस तो लिया पहले, 9/4 को मैंने ले लिया ना, तो क्या रहा यहाँ पर 90 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब 90 माइनस साइन इनवर्स 1/3 को क्या ले सकते हैं अपन, कोस इनवर्स 1/3। अब ये कहां से आया, ये चीज अपने अलग से समझाना पड़ेगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, π/2। तो कोस इनवर्स एक्स की जगह क्या ले सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो देखो 90 माइनस कोस इनवर्स, 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स है, 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं कोस इनवर्स एक्स। अब यहाँ एक्स की जगह 1/3 है, इसलिए 1/3 कर दिया, तो क्या रह गया आपके पास, क्या बन गया ये 9/4 कोस इनवर्स 1/3। अब आप आंसर को देखते हैं, यहां पर साइन है, यहां पर क्या है, साइन है। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको लिखाया था चेंज रूल, जो कि आपकी बुक के अंदर नहीं है, वो मैंने अलग से अपने स्पेशल बना रखा है ताकि आपको इजी लगे। इसीलिए उस फॉर्मूले से अपने चेंज रूल से इसको चेंज करेंगे।
कैसे, ये कोस में है और आंसर साइन में है, तो अपन ने क्या लिखा, नाउ कोस इनवर्स 1/3 बराबर थीटा। ऐसा ही अपन यहां पर भी इसको चेंज रूल से कर सकते हैं। कैसे, चेंज को इसको सेक में चेंज कर लो और इसको किसमें, कोसेक में चेंज कर लो, वो भी आंसर आ जाएगा। तो चेंज रूल से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते थे। इसको मैं चेंज रूल से बता रहा हूं आपको। ये देखो ट्रायंगल बना दिया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, √8 आ गया, √8 को लिख सकते हैं 2√2, तो साइन इनवर्स 2√2/3। इट मींस इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स 2√2/3, सो साइन अपॉन 4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो 2√2/3 ये आपके पास आंसर आ गया। ये अपने को प्रूफ करना था, है, ये आ गया आपके पास RHS। तो इस टाइप से अपन क्वेश्चंस को करेंगे। जहां चेंज रूल से आवश्यकता वहां चेंज रूल से करिए, जहां नहीं है वहां फॉर्मूले का यूज करो। जितने फॉर्मूले जो थ्योरी में लिखाई है, कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी बुक का हो, किसी भी कंपटीशन का हो, आप हर सवाल का जवाब दे सकते हैं अगर वो फॉर्मूले आपने लिख लिख के उनका याद किया हो, प्रूफ किया हो तो प्रूफ करें, नहीं किया तो उसका प्रूफ करें। अब देखिए, इनसे रिलेटेड आपको SW दे रहा हूं, इसके साथ साथ आप अपनी जो भी बुक है इनसे रिलेटेड जो भी बुक के अंदर सवाल दे रखे वो करिए, हैं। अब देखिए क्या क्या सवाल करना है। फाइंड वैल्यू कोस इनवर्स कोस 13π/6, टेन इनवर्स 7π/6, इसको सोल्व करना। इफ टेन इनवर्स x, ये सवाल दे रखा आपको, तो क्या करेंगे आप, हिंट बता रहा हूं आपको, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए और टेन को दे कह जाइए x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट, प्रूव दैट, ये रहा इसका आंसर। अब देखो इसमें ये टेन है, ये साइन है और ये कोट है, तो इसको चेंज रूल से चेंज करो। पहले किसमें, इसको चेंज करो टेन में, इसको भी चेंज करो किसमें, टेन में। तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y आ जाएगा और जैसे फॉर्मूला लगाओगे ये आंसर आपके पास आ जाएगा। चेंज रूल से करना है इसको, जैसे भी मैंने किया चेंज रूल से, ऐसे। नेक्स्ट, प्रूव दैट टेन इनवर्स x, तो RHS में इसको सोल्व करेंगे, LHS आएगा, इसमें डायरेक्ट यूज फॉर्मूला होगा और इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू होगी। इस तरह से ये आपको SW के अंदर करना है। और इसके साथ साथ जो आपकी बुक्स है, NCERT की है या अदर बुक्स हैं, उस बुक का प्रत्येक सवाल आप करें, क्वेश्चंस को सोल्व करिए। मेरा रिक्वेस्ट यही है, आप इसी सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं और इस वीडियो के अंदर जो भी आपको मोबाइल नंबर दे रखे हैं आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड्स को भी कीजिए, शेयर करिए, सबसे ज्यादा करिए, है ये क्वेश्चन आपको करने हैं।